नमस्कार दोस्तों, विशेष रूप से कन्या राशि के सभी भाई बहनों का हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आपके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। यह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं होगी, बल्कि ऐसा विकराल तूफान होगा जो आपके मन को गहराई तक हिला देगा, रिश्तों को चोट पहुंचाएगा, काम काज और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करेगा और आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह तूफान और भी गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हर बात को गहराई से सोचने, हर डिटेल पर ध्यान देने और दूसरों की मदद करने की है। जब ये गुण सीमा से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और ग्रहों की स्थिति भी साथ दे रही हो, तो छोटी छोटी चिंताएं और अड़चनें मिलकर एक बड़ा तूफान तैयार कर देती हैं। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा या बीच में छोड़ दिया तो आप इस तूफान का सही आभास नहीं कर पाएंगे और छोटी छोटी गलतियां करते हुए खुद को ऐसे संकट में फंसा पाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं गीता पर हाथ रखकर इसलिए कसम खा रहा हूं क्योंकि ये डराने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने वाली बात है। कन्या राशि वाले लोग स्वभाव से मेहनती, जिम्मेदार और वफादार होते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, छोटी छोटी चिंताओं को मन में संजोए रखते हैं और काम में इतने डूब जाते हैं कि अपनी मन की शांति को भूल जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन रही है। इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में सफलता के छोटे छोटे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा धक्का लग सकता है जो आपके मन को दुखी कर दे और आपका संभलना मुश्किल हो जाए। ये तूफान आपके काम के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, रिश्तों में और सबसे ज्यादा आपके मन की शांति में असर डालने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, हर पहलू को समझेंगे और बताए गए उपायों को अपनाएंगे, तो ये तूफान आपके जीवन को तबाह करने के बजाय आपको और मजबूत और परिपक्व बना सकता है। लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे और तूफान आपको बिना तैयारी के घेर लेगा। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ बातें आपके जीवन की बेहद गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। बस वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप यहाँ से आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। फिर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा और जो भयंकर तूफान आने वाला है उसका आपको कोई आभास भी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना न भूलें। हम भी कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, मुसीबतें दूर हों और भगवान सूर्यदेव आपको शक्ति दें। अगर अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपके जीवन में जो अभी समय चल रहा है वो बहुत खींचतान भरा है। कन्या राशि के लोग छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं क्योंकि आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन जीवन में अभी शांति और सुकून का एहसास आपको मिल नहीं पाया है। आपके मन में हमेशा कुछ न कुछ चिंता बनी रहती है। आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको तंग करते रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। आप अनचाहे बिना मन के भी लोगों की मदद कर देते हैं, फिर मन में बुरा लगता है लेकिन बाहर कुछ कर नहीं पाते। कन्या राशि वाले लोग दूसरों की सेवा करना अपना कर्तव्य मानते हैं, लेकिन जब ये सेवा सीमा से बाहर चली जाती है तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और मन में गुस्सा और चिढ़ जमा हो जाती है। यही छोटी छोटी दरारें धीरे धीरे उस भयंकर तूफान को जन्म दे रही हैं। आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति अब कुछ ऐसी बनती जा रही है कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा। कहीं तो सफलता मिलेगी, मन अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक ऐसा धक्का लगेगा कि मन फिर दुखी हो जाएगा और संभलना मुश्किल हो जाएगा। कन्या राशि के जातक जीवन में संघर्ष अधिक देखते हैं क्योंकि उनकी राशि परीक्षाएं लेने वाली राशि है। ईश्वर आपको सब कुछ देते हैं लेकिन बदले में मेहनत और संघर्ष भी अधिक करवाते हैं। फिर भी एक बात निश्चित है कि आप
कठिन परिस्थितियों को सहना और बिना शिकायत किए आगे बढ़ना अच्छी तरह जानते हैं। आप दूसरे लोगों के लिए उदाहरण हैं कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे झेला जाता है। लेकिन यही वह समय है जब तूफान अपने पूरे जोर से आएगा। कन्या राशि वालों का मन इतना संवेदनशील होता है कि छोटी छोटी चिंताएं भी बड़े तूफान का रूप ले लेती हैं अगर समय रहते उन्हें संभाला न जाए। इस समय व्यापारियों और नौकरी पेशा दोनों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। आपके काम धंधे में ऐसी अड़चने आएंगी, रुपए पैसे का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगा। छोटी मोटी अड़चने ठंडे दिमाग से काम करने में बड़ी बाधा बनेंगी। कन्या राशि वाले लोग काम में पूर्णता चाहते हैं, हर डिटेल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यही आदत इस समय उल्टी पड़ सकती है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां या दूसरों की लापरवाही आपको बहुत परेशान करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ हो सकता है। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत दिशा में प्रेरित करेंगे और मन भी वैसा होने लगेगा। आपको सावधान रहना है। यही वह मोड़ है जहां तूफान आपको फंसा सकता है। अगर गलत संगति में फंस गए या छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया तो छोटी लहरें बड़े तूफान का रूप ले लेंगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत कठोर और महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा जिसमें बहुत कठिनाई आएगी। आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपसे कुछ ऐसी बात कहेगा या कोई घटना होगी जो आपके दिल को गहरी चोट पहुंचाएगी। आपकी उम्मीद नहीं होगी लेकिन फिर भी ऐसा होगा। कन्या राशि वाले लोग रिश्तों में बहुत गहरे जुड़ते हैं और जब कोई अपना ही चोट पहुंचाता है तो वे इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस वजह से मन खराब रहेगा। जिन कामों को आप तेजी से पूरा करना चाहते हैं उनमें रुकावटें आएंगी। आपको ज्यादा यत्न और मेहनत करनी होगी, तब कहीं छोटी सफलताएं मिलेंगी। ये तूफान आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। एक और बड़ी बात है कि आपका शत्रु पक्ष अचानक बहुत सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क रहना होगा। आप जानते हैं कि आपके विरोध में कौन है, बस उन लोगों की बातों में नहीं आना है और भावनाओं में नहीं बहना है। यही आपकी कमजोरी है। लोग जब घात करते हैं तो अक्सर अपना बनकर ही करते हैं। दुख की बात यह है कि पराये लोगों ने आपको उतना नहीं घायल किया जितना आपके अपने अपनों ने किया है। कन्या राशि के लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने मन की बात नहीं रख पाते, इसलिए अपनों से मिली चोट और भी गहरी लगती है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, फिर भी अपनों की बातें सुनकर मन दुखी हो जाता है और विश्वास उठ जाता है। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन अपनों के खर्च पूरे करते हैं। कन्या राशि वाले लोग परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने को तैयार रहते हैं, लेकिन यही अति लगाव अब तूफान का हिस्सा बनने वाला है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय ऐसा है कि कुछ फिजूल खर्ची होगी, कुछ ऐसे कार्यों पर पैसा खर्च होगा कि बाद में पछतावा होगा, बजट भी गड़बड़ा सकता है। इसलिए सोच समझकर खर्च करें और रुपए के लेन देन में सतर्कता बरतें। बिना सोचे समझे किसी को भी लेन देन न करें, वरना पैसा अटक जाएगा और मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी। यही तूफान का एक और रूप है। आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। मन करेगा कि ईश्वर का नाम लें, मंत्र जपें और मंदिर जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मन में विचार आता है तो उसे पूरा करें। यही वह रोशनी है जो तूफान के अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। कन्या राशि के लोग जब जीवन में उलझने बढ़ती देखते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर खींचता है, क्योंकि वे सत्य के साधक होते हैं। आपकी राशि भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि आपका दिल साफ है। आपके मन में किसी के लिए कोई गैर नहीं होता। संसार के लोग आपको समझें या न समझें, भगवान आपको अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है तो कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, तो जीवन सरल होने लगता है। सफलता और शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप ईश्वर को अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदार के रूप में मानकर चलिए। उन्हें मित्र, सखा, गुरु या परम पिता के रूप में देखिए। जब भावनात्मक लगाव हो जाएगा तो दुख या तकलीफ में मंदिर जाकर उनसे बातें कीजिए जैसे किसी अपने शुभ चिंतक से कर रहे हो।
मन की सुख दुख हर बात बताइए और कह दीजिए कि अब सब आपके हाथ में है, आप ही देखो, ऐसा करके देखिए। भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सच्चाई के साधक हैं, आप झूठ का साथ नहीं देते। जीवन में कभी कभी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनको मन गवाही नहीं देता, फिर भी दबाव में करने पड़ते हैं। जब ऐसा होता है तो मन में भयंकर ग्लानि भर जाती है, आत्मा कचोटती है और मन उस काम को दोबारा करने से रोक देता है। फिर आप कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे गलती का प्रायश्चित हो जाता है, दान धर्म करते हैं या ईश्वर की ओर रुझान बढ़ जाता है। यही आपकी अच्छाई और सबसे बड़ी शक्ति है। कन्या राशि के लोग जब कोई गलती करते हैं तो उन्हें रातों की नींद हराम हो जाती है। यही उनकी शुद्धता है जो उन्हें भगवान का प्रिय बनाती है। अब आने वाले दिनों में आपको अपने व्यवहार की शक्ति दिखानी है। आपके किसी नजदीकी से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है, पड़ोसियों से भी विवाद हो सकता है, इसीलिए व्यवहार को नियंत्रित रखें और मन को शांत रखें। किसी भी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं था, मन को दोनों में है। कोई अपना ही आपको जबरदस्ती बहस में खींचे तो वहां बौद्धिक बल का प्रदर्शन करें और जितना हो सके संतुलित व्यवहार करें। समय रहते स्थान छोड़ देना बेहतर है, अन्यथा झगड़ा हो जाएगा और समय ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। यही तूफान की छोटी छोटी लहरें हैं जो अगर काबू नहीं किया तो बड़े रूप में फूट पड़ेंगी। कन्या राशि के लोग जब तनाव में होते हैं तो जुबान तीखी हो जाती है, यही बात झगड़े को बढ़ा सकती है। इसी के साथ ये भी जान लें कि इस समय कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। नए कार्य की शुरुआत के लिए ये समय उचित नहीं है। ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे लेकिन नतीजे खराब निकलेंगे। कई बार पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेहनत से बड़ा कार्य शुरू किया और असफलता मिली, लोगों की निंदा सहनी पड़ी। अब इसे दोहराना नहीं है। राहु काल को अवश्य टालना है। हर दिन 1.5 घंटे का राहु काल होता है, चाहे कितना भी शुभ मुहूर्त हो। राहु काल में कार्य न करें। मुहूर्त का ध्यान रखने वाले लोग भी अक्सर राहु काल को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में परेशानी उठाते हैं। इसलिए नए बड़े कार्यों की शुरुआत कुछ दिनों बाद ही करें। आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं होंगी जिससे मन में निराशा के भाव आएंगे और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। ऐसा होने न दें। जब निराशा आए, आत्मविश्वास कम लगे तो आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम लें, भजन करें, मंदिर जाएं, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अपने मित्र पूर्वजों से मदद की गुहार लगाएं, वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। कन्या राशि के लोग जब निराश होते हैं तो खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं। यही आदत उन्हें और तोड़ सकती है अगर आध्यात्मिकता का सहारा न लें। आप अपने रिश्ते नातों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर रहते हैं। इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं है। अपने काम पर अधिक ध्यान दें, रिश्तों का ध्यान अवश्य रखें, लेकिन इतना नहीं कि छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लें और दुखी रहें, फिर काम में मन नहीं लगता। अब ऐसा नहीं करना है। मन को थोड़ा मजबूत और सख्त करें। रिश्तेदारों को जरूरत से ज्यादा अहमियत न दें। काम को अहमियत देंगे तो काम की शक्ति से आगे बढ़ेंगे और रिश्ते नाते भी साथ देंगे। आपके जैसा अच्छा इंसान आसानी से नहीं मिलता और आपको छोड़ पाना सबके बस की बात नहीं है। आप सबकी हित की बात करते हैं, सच्चे इंसान हैं, सब आपको प्रेम करते हैं, लेकिन आपका अति प्रेम ही दुखों का कारण बन रहा है। इसलिए अति प्रेम कम करना होगा और रिश्तों से अति लगाव घटाना होगा। कन्या राशि के लोग रिश्तों में इतने गंभीर हो जाते हैं कि छोटी बातें भी वर्षों तक मन को कचोटती रहती हैं। आने वाले दिनों में धैर्य से काम लेना होगा। कुछ घटनाओं में अधीरता दिखाई तो नुकसान होगा। जितना हो सके धैर्य और विचारशीलता के साथ आगे बढ़ें। किसी भी कार्य को करने से पहले घटनाओं को समझें और विचार करें। एक झटके में कोई निर्णय न लें। ऐसे निर्णय परेशानी का कारण बनते हैं। कन्या राशि के लोग जल्दबाजी में फैसले लेने पर अक्सर पछताते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि हर पहलू को देखना चाहती है। अब कुछ उपाय बताता हूं जो इस कठिन समय में मदद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर से बाहर निकलते समय कुछ मीठा अवश्य खाकर निकले। अगर हो सके तो दही शक्कर खाएं, नहीं तो थोड़ा सा कुछ मीठा जरूर खाएं। जेब में लौंग का एक जोड़ा भी रखकर निकलें। जब काम खत्म करके घर लौटें तो वो लौंग का जोड़ा अपनी पीठ के पीछे बाहर फेंक दें और मुड़कर न देखें। सीधे घर में प्रवेश कर जाएं।
ये साधारण उपाय है लेकिन चमत्कारी परिणाम देता है। कन्या राशि वालों के लिए मीठा खाना मन को शांत रखता है और लौंग नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। सबसे अच्छा उपाय है कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे जीवन में आने वाली व्याधियां, समस्याएं और अड़चनें कम होंगी। घर से निकलते समय लाल रंग का टीका लगाकर निकलें जो हनुमान जी का सूचक है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। यह बुध और गणपति दोनों को समर्पित है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इससे आमदनी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अंत में एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप खुशहाली, सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो रोज 2 कार्य अवश्य करें। पहला, अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाएं। आजकल लगभग हर घर में किसी न किसी रूप में पितृदोष कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण है बेचैनी, रिश्तों में असंतोष, परेशानियां और रुपयों की खींचतान। घर के बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते, लक्ष्मी आती है तो टिकती नहीं। यही पितृदोष के लक्षण हैं। अपनी मृत परिजनों की फोटो सही जगह लगाएं और रोज उनके नाम से दीपक जलाएं। इससे जीवन सुखी, समृद्ध और परेशानियों से मुक्त होगा। दोस्तों, यही वे उपाय हैं जो आपको इस भयंकर तूफान से बचाएंगे। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे, वीडियो को पूरा समझेंगे और अमल करेंगे तो तूफान आएगा जरूर, लेकिन आप उससे निकलकर और मजबूत होकर सामने आएंगे। अगर नजरअंदाज किया या आधा छोड़ा तो याद रखना, यह पत्थर की लकीर है, तूफान आपको घेर लेगा। अब आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय महाकाल।